नमस्कार दोस्तों, हमारी ऐप टीचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आ जाओ, एक बार सभी को बोल दो क्लास का टाइम हो गया, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन जो है राजस्थान के उपनाम या प्राचीन नाम देखेंगे। ठीक है, एक बार सभी को बोल दो कि क्लास का टाइम हो गया, सभी आ जाए। ग्रुप में शेयर कर दो एक बार। ग्रुप में शेयर कर दो सभी। गोविंद, ममता, शेयर कर दो। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उपनाम से आपको डायरेक्ट, तो आपको उपनाम याद करने हैं। कौन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखेंगे। एक बार शेयर कर दो। चौधरी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के उपनाम या प्राचीन नाम अपन देखते हैं कि राजस्थान के किसी क्षेत्र को कई नामों से जाना जाता है, तुमको अपन देखते हैं। पहला अपन लिखते हैं, आप खुद बताइए, मैं कमेंट देखूंगा आपके, आपको बताना है। राजस्थान का पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वी द्वार, द्वार, द्वार या प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार किस क्षेत्र को कहा जाता है? राजस्थान का पूर्वी द्वार या प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? जल्दी बताइए जवाब। जवाब नहीं आया? भरतपुर, भरतपुर किसको बोलते हैं? भरतपुर को। राजस्थान का धौलपुर नहीं, भरतपुर। राजस्थान का पूर्वी द्वार या प्रवेश द्वार जो है वो भरतपुर को कहा जाता है। दूसरा, राजस्थान में सॉरी, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी किसको कहा जाता है? राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल्दी जवाब दें। राजस्थान के जल महलों की नगरी, राजस्थान में जल महलों की नगरी ढीग, भरतपुर सही आंसर है। ढीग, यानी कि ढीग कहां है? भरतपुर। जल महलों की जो नगरी है वो कहां पर है? ढीग, भरतपुर है। और राजस्थान का पूर्वी द्वार पूछ ले या प्रवेश द्वार पूछ ले, वो भी दोनों क्या है? भरतपुर है। राजस्थान में रेड डायमंड, डायमंड किसे कहा जाता है? रेड डायमंड, रेड डायमंड धौलपुर सही आंसर है। रेड डायमंड कौन सा है? धौलपुर है। रेड डायमंड किसको कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दिख तो रहा है ना आपको? अगला क्वेश्चन दिख रहा है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? जवाब दें। कोटा बिल्कुल सही आंसर है। या राजस्थान में शहरों की नगरी, सॉरी शहरों की नगरी, उद्योगों की नगरी, एक मिनट रुको, उद्योगों की नगरी
उद्योगों की नगरी किसको कहा जाता है? तो ये भी आपका क्या है? कोटा है। ठीक है, कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है और उद्योगों की नगरी कहा जाता है। तो एक बार दोबारा देख लो, मैं इसको मिटा देता हूं। राजस्थान का पूर्वी द्वार पूछे या प्रवेश द्वार पूछे, आपको भरतपुर आंसर करना है। जल महलों की नगरी आपको ढीग भरतपुर करनी है। और रेड डायमंड राजस्थान का धौलपुर है। जबकि राजस्थान का कानपुर पूछे या राजस्थान में इंडस्ट्रियल एरिया उद्योगों की नगरी पूछे, तो भी आंसर आपको क्या करना है? कोटा करना है। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे। ये वन वर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे आपको उपनाम पूछ लेते हैं, तो इन उपनामों को आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। आगे है भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जवाब दे। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी ये भी क्या है? जयपुर है। गुलाबी नगरी भी क्या है? जयपुर है। राजस्थान का मरु प्रवेश द्वार, मरु प्रदेश बोलो तो भी आपका जोधपुर आएगा, या मरु प्रवेश द्वार पूछे, मरु प्रवेश द्वार तो भी आपको प्रवेश करना है तो जोधपुर से होकर करना है। जोधपुर। जयपुर के लिए दो मैंने क्या लिखा? भारत का पेरिस जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर, जबकि मरु प्रदेश जोधपुर को बोलते हैं। और आपका मरु प्रवेश द्वार अर्थात आपको मरुस्थल में प्रवेश करना है तो प्रवेश द्वार भी आपका क्या रहेगा? आपका जोधपुर रहेगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अलवर। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? अलवर। राजस्थान का सिंह द्वार या सिंह प्रवेश द्वार, द्वार किसे कहा जाता है? सिंह प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार या सिंह प्रवेश द्वार, इसको सिंह द्वार भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपका कौन सा है? अलवर। ये भी आपका कौन सा है? अलवर है। तो ये याद रखना आपको। राजस्थान का स्कॉटलैंड पूछ ले या राजस्थान का सिंह द्वार पूछ ले तो आपको राजस्थान करना है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। राजस्थान में नवाबों का शहर, नवाबों का शहर तो आपको टोंक करना है। नवाबों का शहर जो है वो आपको क्या करना है? टोंक करना है। नवाबों का शहर या नवाबों की नगरी ज्यादा लिखा हुआ आता है। नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर कौन सा है? टोंक है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, फिर मेरे को मिटाने हैं। भारत का पेरिस जयपुर को बोलते हैं। गुलाबी नगरी सबको पता है जयपुर है। मरु प्रदेश जोधपुर है। मरु प्रवेश द्वार भी आपको जोधपुर से होते हुए मरु के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, मरु प्रवेश द्वार बोलते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन सा है? अलवर है। राजस्थान का सिंह द्वार या सिंह प्रवेश द्वार, मुख्यतः सिंह द्वार पूछा जाता है तो सिंह द्वार कौन सा है? अलवर है। और नवाबों की नगरी जो है वो आपकी है टोंक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये उपनाम भी आपको याद रखने। ऐसे बहुत सारे उपनाम हैं जो आज अपन इस क्लास में वही डिस्कशन करेंगे। चलो, ऐसे तो अपन बोर हो जाएंगे। मैं आपके सामने 4-4 क्वेश्चन डालता हूं, आपको जवाब देना एक साथ एक कमेंट के अंदर। ठीक है, रेडी हो? 4-4 क्वेश्चन एक साथ डाल दूं, फिर आप जवाब दोगे। ठीक है, ऐसे तो बोर हो जाओगे आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको बोलना है राजस्थान का हृदय। 3 आंसर देने। राजस्थान का हृदय,
राजस्थान का मक्का, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का मक्का, स्वर्ण नगरी, राजस्थान से संदर्भ है, स्वर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी। ये आपके सामने चार रख दिए, जवाब देते जाइए सीरियल वाइज। सुवर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। अजमेर, अजमेर, जैसलमेर, नालौर, नागौर। शुभम ने काफी सही थी। राजस्थान का हृदय अजमेर है, बीचों बीच स्थित है, अजमेर है। राजस्थान का मक्का भी अजमेर है, मुअज्जिन चिश्ती दरगाह की वजह से। स्वर्ण नगरी जैसलमेर है, जैसलमेर है। और सुवर्ण नगरी जो है वो जालोर, वो कौन सी है? जालोर। सु जहां पर भी आ जाए, सुगिरी भी आ जाए, सुवर्ण गिरी, ग्रेनाइट गिरी, ग्रेनाइट भी आ जाए तो आपको जालोर ही करना है। चाहे सुवर्ण नगरी आ जाए या सुवर्ण गिरी, सुवर्ण गिरी ग्रेनाइट शहर आ जाए, ग्रेनाइट शहर आ जाए, ग्रेनाइट शहर आ जाए, या जबालीपुर नाम भी आ जाए, जबालीपुर, तो भी आपको क्या करना है? जालोर करना है। एक बार दोबारा समझिए, कितने क्वेश्चन आ गए। राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का मक्का, मुअज्जिन चिश्ती दरगाह की वजह से मक्का भी कौन सा? अजमेर है। स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। सुवर्ण नगरी वो आपकी जालोर है। सुवर्ण गिरी शहर या ग्रेनाइट शहर, सुवर्ण गिरी ग्रेनाइट शहर भी जालोर आएगा, जबकि आपका जबालीपुर भी आपका क्या आएगा? जालोर आएगा। और ये आ जाए कि राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, तो भी आपको आंसर क्या देना है? सांचौर, सांचौर जालोर देना है, सांचौर जालोर देना है। तो राजस्थान का अगर पंजाब पूछता है तो भी सांचौर जालोर देना है। सुवर्ण गिरी ग्रेनाइट शहर पूछा जाए तो जालोर देना है। जवालीपुर पूछा जाए तो जालोर देना है। सुवर्ण नगरी दिया जाए तो जालोर देना है। लेकिन स्वर्ण नगरी जैसलमेर करना है आपको। राजस्थान का मक्का अजमेर बोलते हैं। राजस्थान का हृदय भी किसको बोला जाता है? अजमेर को बोला जाता है। फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं। गलियों का शहर, गलियों का शहर, इसका जवाब दीजिए। झरोकों का शहर, का शहर, इसका आप जवाब दीजिए। झरोकों का शहर, इसका भी आपको जवाब देना है। रेगिस्तान का गुलाब का गुलाब, इसका भी जवाब देना है। राजस्थान का अंडमान, अंडमान किसे कहते हैं, ये भी आपको जवाब देना है। गलियों का शहर, झरोकों का शहर, हवेलियों का शहर भी आता है कई बार, हवेलियों का शहर, इसका भी जवाब देना। गलियों का शहर, झरोकों का शहर, हवेलियों का शहर और रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, इन सब का आपको जवाब देना है। तो सबने जवाब दे दिया। इन सब का जवाब है जैसलमेर। क्या है? इन सभी का जवाब क्या है? एक ही जवाब है, वो है जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है। इसी को गलियों का शहर कहा जाता है, इससे ही हवेलियों का शहर कहा जाता है, इससे ही झरोकों का शहर कहा जाता है, इससे ही राजस्थान का रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है और इसे ही राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, तो अगले क्वेश्चन की जवाब दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केमल मैन कौन है राजस्थान में? राजस्थान की लता, राजस्थान की लता और गणितीय तर्क शक्ति का जादूगर, गणितीय तर्क शक्ति का जादूगर, जादूगर किसे कहा जाता है? राजस्थान की लता गणितीय तर्क शक्ति का जादूगर किसे कहा जाता है? और आदिवासियों की बाई किसे कहा जाता है? आदिवासियों की बाई किसे कहा जाता है? सारे के सारे आदमियों के नाम है, आप एक बार देख के। राजस्थान का सीआर दास, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? तो ये भी आपको जवाब देना है। ये सारे के सारे आदमियों के नाम है, एक एक करके मेरे को बता दें। मंजू भाई सही आंसर दिया है। शुभम ने किसका? आदिवासियों की बाई जो है मंजू राजपाल है, राजपाल है, यानी कि मंजू राजपाल सही आंसर दिया है शुभम ने। कैमल मैन कौन है? कैमल मैन अशोक टांक। कौन है? अशोक टांक। अगला जो है राजस्थान की लता सीमा मिश्रा, सीमा मिश्रा। गणितीय तर्क शक्ति का जादूगर किसे कहा जाता है? सर्वोत्तम सिंह। नाम से ही पता चल रहा है सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम सिंह भाटी, सबसे उत्तम सर्वोत्तम सिंह भाटी। और राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? तो सीआर दास जो है वो आपका है मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। घोड़े वाला बाबा, अगला क्वेश्चन जो है घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा ऐसा कौन सा बाबा था जो एनी टाइम घोड़ा लेके घूमता था, बड़ी बड़ी दाढ़ी ऐसे रख करना? घोड़े वाला बाबा टॉड सही है, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। तो ये मैं उपनाम एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। कैमल मैन आपको अशोक टांक याद करना है, अशोक टांक। राजस्थान की लता सबको पता है, सब उसके गाने भी सुने होंगे आपने, राजस्थानी गाने सीमा मिश्रा के हैं, बड़े शानदार सुरीले गाने, ठीक है। गणितीय की तर्क शक्ति का जादूगर किसे कहा जाता है? तो नाम से पता चल रहा है सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम सर्वोत्तम सिंह भाटी। आदिवासियों की बाई मंजू राजपाल को कहा जाता है, तथा राजस्थान का सीआर दास जो है मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है, जबकि घोड़ा वाला बाबा जो है वो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई, आगे चलो। ठीक, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। अगला है वांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, गंगा आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? जवाब दें, कौन सी नदी को कहा जाता है? वांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? जवाब दें। चंबल नहीं, माही नदी। चंबल को चरणवती नदी कहा था, वो आगे आ जाएगा। माही नदी,
जबकि अर्जुन की गंगा कौन सी है? अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? अर्जुन की गंगा, अर्जुन कौन सा हथियार चलाने में एक्सपर्ट था? बाण। तो बाण गंगा को, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर जो है कहा जाता है। ये मिटा दूं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। बांगड़ गंगा पूछ ले, काठल गंगा पूछ ले, आदिवासियों की गंगा पूछ ले, आपको माही नदी करना है। अर्जुन बाण चलाने में एक्सपर्ट था, तो अर्जुन की गंगा को बाण गंगा कहते हैं, याद करने का तरीका। आदिवासियों का कुंभ जो है वो वेणेश्वर को कहा जाता है। अब आगे की तरफ अपन चलते हैं। वन की आशा या वर्णासा कौन सी नदी को कहा जाता है? वन की आशा या वनासा। और लूणवती नदी किसको कहा जाता है? लूणवती नदी बताइए। चरमणवती नदी बताइए। लूणवती नदी, चरमवती नदी, वन की आशा आई गई। वशिष्टि कौन सी नदी है? वशिष्टि कौन सी नदी है? मरत नदी कौन सी है? वशिष्टि है ये, वशिष्टि नदी। मरत नदी किसे कहा जाता है? और मसूरदी नदी ये किसको कहा जाता है? जवाब दें आप सभी। घग्गर, ठीक है। घग्गर बोला है। मरत नदी को किसको कहा जाता है? आजकल उसको बोलते हैं घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ के आसपास का घग्गर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, घग्गर नदी। और पुराने टाइम में इसको सरस्वती नदी कहा जाता था। तो सरस्वती नदी हो या घग्गर नदी हो, ये मरत नदी कहा जाता है। कांकनी नदी, मसूरदी नदी जो है वो कांकनी नदी या कांकनी नदी को कहा जाता है। सही जवाब दिया है दिनेश ने। हाँ, आगे ऊपर वाले बताओ। चंबल को च से च मिलाना है, चरमवती नदी, चंबल बिल्कुल सही आंसर है। चंबल। लूणी नदी लूणवती को कहा जाता है, ल से ल मिलाना है। ये जवाब भी सही दिया, किसने दिया है? लूणी नदी। और ये कौन सी नदियां बच गई? वशिष्टि और वन की आशा। वन की आशा अर्थात वर्णासा ये होती है बनास नदी। और आपकी वशिष्टि भी किसको बोलते हैं? बनास नदी को, बनास नदी को बोलते हैं। हाँ, वो और नाम भी आगे आएंगे, नदियों का अपन पढ़ेंगे तब आएंगे। ये उपनाम के अंदर जो है वो अपने को याद रखने, सारे तो ऐसे अपन लिखेंगे तो पूरा उपनाम में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख के लाया, आपको लिखवा के जाऊंगा। वन की आशा वर्णासा, लूणवती लूणी नदी, चरणवती चंबल से, वशिष्टि भी बनास नदी, मृत नदी घग्गर नदी या सरस्वती नदी, मसूरदी नदी आपकी कांकनी नदी। और थोड़ी देर पहले आदिवासियों की गंगा, वांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा आपको बताया था, माही नदी बताया था। जबकि अर्जुन की गंगा जो है वो बाण गंगा है। जबकि जो आदिवासियों का जो कुंभ है वो आपको मैंने बताया वेणेश्वर है। और आदिवासियों की जो बाई है वो मंजू राजपाल है।
ऐसे कुछ नाम आपको बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे उपनाम लेके अपन और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान का पठानकोट किसे कहा जाता है? सन सिटी, या जिसको बोलते हैं सन सिटी या सूर्य नगरी जो है वो अपन किसको बोलते हैं? बावड़ियों का शहर, राजस्थान का पठानकोट, सन सिटी, सूर्य नगरी, फाउंटेन और माउंटेन, फाउंटेन व माउंटेन किस जगह को कहा जाता है? फाउंटेन और माउंटेन। फाउंटेन और माउंटेन का शहर, मान लो फाउंटेन और माउंटेन का शहर या राजस्थान का कश्मीर, ये कौन सा शहर होता है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो इन सभी के आप जवाब दें, इन सभी के आप जवाब दें। और एक और साथ में लिख लें, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ये सारे के सारे आपको नाम बताने हैं। जिलों की नगरी उदयपुर बताई है पहले। सन सिटी जोधपुर, बिल्कुल सही आंसर है। सन सिटी या सूर्य नगरी जो है वो किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। एक बच्चे ने जवाब दिया पूर्व का वेनिस उदयपुर, बिल्कुल सही आंसर है, उदयपुर है। पूर्व का वेनिस जो है उदयपुर है। झीलों की नगरी भी उदयपुर है, ये सभी को याद रहती है, खूब उधर घूम के आए होंगे, झीलें देखी होंगी, उदयपुर को कहा जाता है। कश्मीर भी राजस्थान का उदयपुर को ही कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर जैसी पहाड़ियां उदयपुर संभाग के अंदर आसपास आपको मिलती हैं खूब। फाउंटेन और माउंटेन भी उदयपुर ही है, आपको सबको पता है। फाउंटेन और माउंटेन शहर भी उदयपुर ही कहा जाता है। अब राजस्थान का आपके जो जवाब रह गए, बावड़ियों का शहर बूंदी, दिनेश कुमार ने नाम दिया है। बूंदी जो है, बूंदी जो है वो बावड़ियों का शहर है। बूंदी, बू बटाएगा, बूंदी बू बटाएगा। राजस्थान का पठानकोट, ये जवाब किसी ने नहीं दिया, तो इसका जवाब है लूणकरणसर। लूणकरणसर को राजस्थान का पठानकोट कहा जाता है, लूणकरणसर को। ठीक है, लूणकरणसर को। तो ये चौधरी जी जवाब किसने नहीं दे पाया तो ये याद कर लो। एक बार दोबारा बता देता हूं, बावड़ियों का शहर बूंदी है, राजस्थान का पठानकोट जो है लूणकरणसर को कहा जाता है, सन सिटी या सूर्य नगरी जोधपुर है, फाउंटेन माउंटेन शहर उदयपुर है, राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर है, झीलों की नगरी भी उदयपुर है, और पूर्व का वेनिस जो है ये भी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। तो ये मैं आपको मिटा देता हूं यहां से। आगे की तरफ और उपनाम अपन लेके आते हैं। अगला है, आप बताइए 100 द्वीपों का शहर। दूसरा, आदिवासियों का शहर। पहाड़ों का शहर या पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों का शहर या पहाड़ों की नगरी बढ़िया रहेगा, शहर की जगह नगरी लिख देते हैं। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका भी जवाब देना है आपको। और राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का
वेलोर, ये कौन सा है, इसका भी आपको जवाब देना है। इसके अलावा राजस्थान का गौरव, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, जो एक किले से संबंधित है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का वस्त्र भंडार, भंडार या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भी है, राजस्थान का वस्त्र भंडार, वस्त्र भंडार किसे कहा जाता है। वस्त्र भंडार, या जिसको अपन टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं, वस्त्र भंडार, वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल टेक्सटाइल नगरी मान लो, जहां से आरसीएम नाम सुना होगा पहले, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग का प्रोग्राम, यहीं से, इसी वस्त्र नगरी से, टेक्सटाइल नगरी से शुरू हुआ था, पूरे देश में फैला था। तो देखो जवाब दिया दिनेश ने वेलोर, राजस्थान का वेलोर नाम दिया है। हाँ, भैंस रोडगढ़, हाँ बिल्कुल, राजस्थान का वेलोर, भैंस रोडगढ़, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही जवाब दिया है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, सही आंसर दिया है। मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा है, ये भी सही आंसर दिया है। और गौरव चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहे हैं, मारवाड़ी में डूंगर किसको बोलते हैं, पहाड़ों को बोलते हैं, तो पहाड़ों का नगरी भी कौन सी हो गई, डूंगरपुर होगी। आदिवासियों का शहर भी बांसवाड़ा है, आदिवासियों से रिलेटेड चीज आ जाए तो बांसवाड़ा है। 100 द्वीपों का शहर भी बांसवाड़ा है। ऐसे पहाड़ियों के अंदर ऐसे छोटे छोटे 100 द्वीप बने हुए हैं ऐसे, तो उनको अपन 100 द्वीपों का शहर भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, दोबारा देखिए। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, आदिवासियों का शहर भी बांसवाड़ा है, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ को मारवाड़ी में डूंगर बोलते हैं तो डूंगरपुर आ जाएगा। राजस्थान का वेलोर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को, या वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल नगरी जो है वो भीलवाड़ा होता है, सबसे ज्यादा कपड़ा वहीं बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले, इसमें कोई दिक्कत है? चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे के उपनेम अपन लेते हैं। तीर्थराज किसको बोलते हैं, पंचम तीर्थ किसको बोलते हैं, पंचम तीर्थ किसको बोलते हैं, और तीर्थों का मामा व तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा किसको बोलते हैं, और तीर्थों का भांजा वो किसको बोलते हैं। तीर्थराज किसे बोलते हैं, पंचम तीर्थ किसको बोलते हैं, मामा किसको बोलते हैं, और भांजा किसको बोलते हैं, तो ये आपको देना है। रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान, रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान किसको बोलते हैं, राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान किसको बोलते हैं। और आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर किसको बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है दिनेश जी। तीर्थराज भी पुष्कर है, पांचवा तीर्थ भी पुष्कर है, मामा भी पुष्कर है,
और भांजा मचकुंड सही है, धौलपुर सही है, भांजा मचकुंड धौलपुर बिल्कुल सही है। और रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान, हाँ मचकुंड सही है, हाँ बिल्कुल सही चौधरी जी। ये रेगिस्तान का मरु उद्यान कोलायत झील के आसपास, कोलायत झील, कोलायत, बीकानेर के अंदर कोलायत झील जो है वहां उसके आसपास जो उद्यान बना हुआ वो मरु उद्यान है, कोलायत झील। और आधुनिक भारत का मंदिर किसको बोलते हैं? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो है, परियोजनाएं जो हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का मंदिर बोलते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, तीर्थ का राजा हो, चाहे पांचवा तीर्थ हो, चाहे उनका मामा हो, सबका पुष्कर है। भांजा मचकुंडा धौलपुर है। रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान जो है वो कोलायत झील है, उसके आसपास का जो उद्यान है वो कोलायत झील करना आपको। और आधुनिक भारत का जो मंदिर है किसको बोला गया है? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को बोला गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है उपनाम में? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारिक विराट वस्तु किसे कहा था? चमत्कारी विराट वस्तु किसे नाम दिया था, यह आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, किसको दिया था यह आपको बताना है। और क्योंकि राजस्थान से संबंधित है तो स्टील किंग कौन है? वो भी राजस्थान का ही है। स्टील किंग, विश्व के अंदर स्टील किंग के नाम से जाने जाने वाला कौन सा है, तो वो भी आपको देना है। मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको बताना है। तथा ढेबर झील किसे कहा जाता है? ढेबर झील किसे कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन में इसमें लिखता हूं, रामसर साइट किसे कहा जाता है? रामसर साइट। इन क्वेश्चनों के जवाब दो, बाद में दूसरे लिखेंगे। बताइए, जवाब दीजिए आप। पीपलूद सही है, पीपलूद मारवाड़ का लघु माउंट, पीपलूद बाड़मेर सही आंसर दिया है। भाखड़ा नांगल बांध को जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध, जो भाखड़ा बांध या भाखड़ा नांगल बांध जो है उसके बारे में उसने शब्द रखे थे क्या, कि ये चमत्कार विराट वस्तु है। जयसमंद को ढेबर झील कहते हैं, बिल्कुल सही है। जयसमंद जयपुर वाली जयसमंद झील जो है उसको ढेबर झील कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है। और स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल राजस्थान का है। पूरे विश्व में इसको स्टील किंग कहते हैं। रामसर साइट केवला देव और हाँ सांबर झील को, रामसर से सांबर झील को बोलते हैं, सांबर झील, क्योंकि इससे आपको एस से एस मिला लेना है। रामसर साइट जो है वो सांबर झील को बोला जाता है। तो बहुत सही आंसर दिए हैं।
संबद्ध जिला आपने सही आंसर दिए हैं। एक और दे दीजिए यहीं पर, मारवाड़ का अमृत या मानसरोवर किसे कहा जाता है? मानसरोवर, सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का जवाई बांध, बिल्कुल सही है आंसर, दिनेश सही दे रहा है। जवाई बांध, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत या मानसरोवर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। एक ये इधर तो वाले दोबारा बताई दिए, ये अमृत हो याद रखो, मानसरोवर, जवाई बांध। अगला है भारतीय बाघों का घर। भारतीय बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर, बाघ, बाघ सबसे ज्यादा कहां मिलते? भारतीय बाघों का घर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बस्टर्ड कौन से पक्षी को बोलते हैं जो अभी लुप्त प्राय हो चुका है? ठीक है, तो ये भी आपको जवाब देना है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे बोलते हैं? शमी वृक्ष किसको बोलते हैं? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ये भी आपको जवाब देने। राजस्थान का कल्प वृक्ष, शमी वृक्ष, राज्य पुष्प, ये आपको बताने हैं। आड़ा हुल्ला किसे बोलते हैं? आड़ा हुल्ला, ये भी पक्षी आड़ा हुल्ला किसको बोलते हैं? आड़ा हुल्ला किसको बोलते हैं, ये भी आपको बताना है। और चित्तल की मातृभूमि कहां है? चित्तल जो है, चित्तल की मातृभूमि किसे कहा जाता है? एक बार इतनी जवाब दे दीजिए, बाकी आगे देखेंगे अपन। जवाब दिए भी हैं, बागड़ा नांगल बांध, अच्छा इसके बाद में नहीं दिए जवाब बांध थी। तो बाघों का घर कहां है? रणथंभौर, कहां है? रणथंभौर, रणथंभौर सवाई माधोपुर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको बोलते हैं? दिनेश ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन को, देखो सब जवाब देती है गोडावन। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष हो या शमी वृक्ष हो, दोनों के ही आंसर क्या है? खेजड़ी है। कल्प वृक्ष भी बोला जाता है और शमी वृक्ष भी बोला जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प सभी को पता है, रोइडा, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? टेकुमेला एंडुलेटा। क्या होता है? टेकुमेला एंडुलेटा। और ये जो आपका आड़ा हुल्ला, पेंगोलिन, पेंगोलिन, पेंगोलिन। चित्तल की मातृभूमि जो है वो सीता माता होती है, सीता माता जगह जो है वो मातृभूमि होती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आड़ा हुल्ला, आड़ा हुल्ला, पेंगोलिन। भारतीय बाघों का जो घर है वो रणथंभौर है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, गोडाउन जो लुप्त प्राय हो चुका है, अभी खत्म हो चुका है, इसको ग्रेट इंडियन बास्टर्ड कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष पूछे, शमी वृक्ष पूछे, खेजड़ी को ही माना जाता है। और राजस्थान का राज्य पुष्प टेकुमेला एंडुलेटा यानी कि रोहिड़ा कहा जाता है। आड़ा हुल्ला पेंगोलिन को बोलते हैं। और चित्तल की मातृभूमि जो है वो सीता माता को जगह को माना जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। भारत की मेरिनो, भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? भारत की मेरिनो
दूसरा, घोड़ा जीरा किसे कहते हैं? घोड़ा जीरा किसको बोलते हैं? एक बीज होते हैं घोड़ा जीरा, जो लग्जेटिव के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, तो याद रखना है। राजस्थान का राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? नागपुर संतरे के लिए फेमस है, तो संतरे का उत्पादन देखिए सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, उसको बोलते हैं। रामनगर जो है वो कौन से जिले को बोला जाता है? तो रामनगर का भी आपको आंसर देना है, रामनगर कौन से जिले को बोला जाता है? और थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? थार का गढ़ा एक नलकूप है जिसमें मीठा पानी आता है, उसका नाम बताना आपको। और महान भारतीय जल विभाजक रेखा कौन सी है? महान भारतीय जल विभाजक रेखा कौन सी है? मतलब इसमें एक पहाड़ होता है जो एक साइड में बारिश करवाता है, लेकिन दूसरी साइड अर्थात राजस्थान वाली साइड में बारिश नहीं करवाता है। तो जवाब दिया है चोकला। रामउतार ठीक है, बहुत। चोकला जो नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, उसको अपन क्या बोलते हैं? भारत की मेरिनो। घोड़ा जीरा इसबगोल होता है, इसबगोल, इसकी खेती की जाती है और बहुत ही लग्जेटिव के रूप में इसको काम में लिया जाता है, इसबगोल। ठीक है। राजस्थान का नागपुर संतरा जो है वो सही है झालावाड़ क्षेत्र में, झालावाड़ को बोला जाता है। रामनगर, श्री गंगानगर को रामनगर भी बोला जाता है, श्री गंगानगर, तो नाम से पता चल रहा है रामनगर। थार का गढ़ा, थार का गढ़ा चंदन नलकूप, चंदन चंदन नलकूप को चंदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। महान भारतीय जल वो जो विभाजक रेखा, ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसको तो अपन भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला भारत की मुख्य जल विभाजक रेखा मानी जाती है, जो एक साइड में बारिश करवाती है, दूसरी साइड में नहीं करवाती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए, भारत की मेरिनो पूछे, भारतीय मेरिनो का मतलब जिसमें मेरिनो की तरह ऊन हो, चोखला है। घोड़ा जीरा इसबगोल को बोला जाता है, राजस्थान में इसकी खेती भी की जाती है। राजस्थान का नागपुर अर्थात संतरा उत्पादन झालावाड़ है। रामनगर कौन से जिले को कहा जाता है? श्रीगंगानगर जिले को कहा जाता है। थार का गढ़ा चंदन के नलकूप को कहा जाता है। और महान भारतीय जल विभाजक रेखा अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है उसके विभाजक रेखा हो गई, एक साइड में बारिश होती है और दूसरी साइड में बारिश नहीं होती। जो अरावली पर्वतमाला है उसकी पूर्वी साइड में अच्छी बारिश होती है, जबकि पश्चिमी जिसमें कि थार का मरुस्थल है उधर बिल्कुल बारिश नहीं होती, इसलिए इसको महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अगला बताइए, अगले उपनाम राजस्थान से संबंधित। अकबर का दौलत खाना जहां दौलत रखता था, अकबर का दौलत खाना किसे कहा जाता है? इसका जवाब देना है। चिल्ह का टीला, चिल्ह का चिल्ह का दुर्ग, चिल्ह का चिल्ह का दुर्ग या टीला, सॉरी दुर्ग नहीं टीला है, चिल्ह का टीला। पहले ये टीला था, फिर उसको दुर्ग के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो चिल्ह का टीला कौन सा है? दक्कन की चाबी, दक्कन की चाबी किसे कहा जाता है? इसके बारे में बताना, दक्कन की चाबी। और बादशाह दुर्ग, बादशाह दुर्ग या हिंदुजा सूरज, हिंदुजा सूरज कौन से वंश को बोला जाता है? वंश के बारे में लिखना है। तो इनके जवाब दीजिए, आप हिस्ट्री से रिलेटेड है। जवाब दें जल्दी से जल्दी।
अकबर का मैगजीन दुर्ग दौलत खाना, सही है, मैगजीन दुर्ग, मैगनीज दुर्ग अजमेर, ये अकबर का दौलत खाना है। चिल्ला का टिल्ला, चिल्ला का टिल्ला जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। दक्कन की चाबी, दक्कन की चाबी असीरगढ़ को कहा जाता है, असीरगढ़ कहा जाता है। बादशाह दुर्ग, बयाना दुर्ग। और हिंदुजा सूरज जो है सिसोदिया वंश को कहा जाता है, सिसोदिया वंश को कहा जाता है। दोबारा सुनिए, अकबर का दौलत खाना मैगजीन दुर्ग, चिल्ला का टिल्ला जयगढ़ दुर्ग, दक्कन की चाबी असीरगढ़, बादशाह का दुर्ग बयाना दुर्ग, और हिंदुजा सूरज जो है सिसोदिया वंश को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला और इनसे संबंधित ही है, हिस्ट्री से संबंधित। राजस्थान का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? इसका भी आपको जवाब देना है। हरि अग्नि किसको कहा जाता है? एक नारी थी जिसको इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा रोल है, उसको हरि अग्नि कहा जाता है। वो कौन है? सहरिया जाति का कुंभ कहां भरता है? सहरिया जनजाति जो है, जाति का कुंभ कहां होता है? सहरिया जाति का कुंभ कहां होता है? तो इसका भी आपको जवाब देना है। एक साथ में और लिख लो, ये फेमस जगह भी है, थार की वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, जहां पर आर्मी पूजा करती है वैष्णो देवी। तो भारत का भीष्म पितामह राव चूड़ा, राव चूड़ा नहीं, कुंवर चूड़ा, रामचंद्र सेन है, कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा का। और इन दोनों का मारवाड़ का प्रताप, जो मेवाड़ में काम महाराणा प्रताप ने किया था, ये काम मारवाड़ में पहले कर चुका था। अर्थात जो मुगल बादशाहों से लड़ते लड़ते उसने कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो उसको मारवाड़ का प्रताप या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। इसको बोलते हैं रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन। और भीष्म पितामह इसको इसलिए कहते हैं कि भीष्म पितामह ने वो सौगंध खाई थी, वो शादी नहीं करूंगा, वो सारी की सारी चीजें इसने निभाई थी। वैसे हरि अग्नि पन्ना, सहरिया जाति का कुंभ सीतावाड़ी, सीतावाड़ी, और थार की वैष्णो देवी तनोट देवी, जैसलमेर में लोग घूमने जाते हैं, तनोट देवी जैसलमेर। ठीक है, हाँ सीता माता सीतावाड़ी बूंदी 12 सॉरी सही है, हाँ रुमाल वाली देवी, ठीक है। मेवाड़ का भीष्म कुंवर चूड़ा, एक बार दोबारा देख लीजिए। महाराणा प्रताप को संबंधित, महाराणा प्रताप मारवाड़ का प्रताप, मेवाड़ का प्रताप महाराणा प्रताप था, जबकि मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन था। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। हरि अग्नि किसको कहा जाता है? पन्ना को। सहरिया जाति का कुंभ जो है सीतावाड़ी, और थार का जो थार की वैष्णो देवी जो है वो किसको कहा जाता है? तनोट माता मंदिर जो है या तनोट देवी को जो है कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अगला है बांगड़ या वांगड़ का गांधी, वांगड़ या बांगड़ का गांधी, वांगड़ या बांगड़ आदिवासी एरिया जो है का गांधी किसे कहा जाता है? लगता है दूसरा क्वेश्चन ये भी बता दीजिए, राजस्थान का गांधी कौन है? राजस्थान का बांगड़ वांगड़ का क्षेत्र का जो गांधी आप बताओगे तो आप राजस्थान का गांधी भी बता दीजिए। ठीक है, गांधी के पांचवें पुत्र का नाम भी बताइए, क्योंकि वो राजस्थान से वो आदमी। गांधी के पांचवें पुत्र किसको बोला जाता है, ये भी आपको बताना है। दा साहब किसको बोलते हैं? दा मतलब दादा, दा साहब राजस्थान में किसको बोला जाता है? दा का मतलब दादा, बड़े बुजुर्ग को सम्मान के रूप में दा बोलते हैं, तो दा साहब किसको बोला जाता है? और आधुनिक राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता, भारत और राजस्थान का, आधुनिक भारत व राजस्थान का जो भागीरथ किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत व राजस्थान का जो गंगा नदी लेके आया, राजस्थान का भागीरथ, भागीरथ गंगा नदी लेके आया था, ऐसा और कौन है? तो उसके बताने। चलो तो शुरू हो जाओ, जवाब देना शुरू कर दो। वांगड़ वांगड़, पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज, बिल्कुल सही है साहब, जमनालाल बजाज बिल्कुल सही मान लिया आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं है इधर। राव गंगा सिंह बिल्कुल सही है, आधुनिक भारत और राजस्थान का भागीरथ कौन है? राव गंगा सिंह, बीकानेर वाला, गंग नहर लेके आया। बुगालिया पांड्या, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। वांगड़ वांगड़ गांधी, भोगीलाल, भोगियालाल, भोगिया लाल पांड्या, भोगियालाल पांड्या, भोगीलाल, भोगीलाल यानी भोगीलाल, भोगीलाल अजीब सा नाम है, भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का जो गांधी है वो है गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। दास साहब का सम्मान जो है वो किसको दिया गया? दास साहब हरि बाहु को, किसको दिया गया? हरि बाहु उपाध्याय को। हरि बाहु, बाहु बोले तो मराठी में भाई बोलते हैं, हरि बाहु उपाध्याय। आधुनिक राजस्थान का जो है वो कौन है? सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उससे कहा जाता है कि सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माण जो है या निर्माणकर्ता किसने निर्माण किया था? तो आपको ये, आप निर्माता बोल सकते हो, निर्माता, निर्माण या निर्माता बोल सकते हो, निर्माता बढ़िया रहेगा। आधुनिक राजस्थान का निर्माता जो मोहनलाल सुखाड़िया है, और आधुनिक भारत और राजस्थान का भागीरथ राव गंगा सिंह। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान का आधुनिक बिल्कुल सी, राव गंगा सरदार वल्लभ भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिंगल भाषा का हेरोन्स किसे कहा जाता है? डिंगल भाषा का हेरोन्स, डिंगल भाषा का हेरोन्स किसको कहा जाता है? दूसरा जो आपका है, राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? इसका आपको जवाब देना है।
और राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? और सुजला क्षेत्र कौन से आते हैं? बस ये इतने बहुत हैं, ऐसे कोई अंत नहीं है, अपन इतने ही उपनाम पढ़ेंगे। सुजला क्षेत्र, मुहैणोंत नैन्सी, मुहैणोंत नैन्सी, बिल्कुल सही जवाब दिया है, मुहैणोंत नैन्सी। राजपूताने का अबुल फजल, बिल्कुल सही दिया है। मोनालिसा बनी ठनी, किशनगढ़ की बनी ठनी, सही आंसर दिया है, बनी ठनी। हरिवंश पृथ्वीराज राठौड़, सही आंसर है, पृथ्वी राज राठौड़। और सुजला क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, एक तो सीकर, चूरू और नागौर। सीकर, चूरू और नागौर को सुजला क्षेत्र कहते हैं। तो एक बार देख लिए, डिंगल भाषा का हरिवंश पृथ्वीराज राठौड़, राजपूताने का अबुल फजल, मुहैणोंत नैन्सी, राजस्थान की जो मोनालिसा है वो बनी ठनी, जो चित्रकार जो किशनगढ़ की है, बनी ठनी को बोला जाता है। और सुजला क्षेत्र के अंदर 3 जिले जो हैं वो काउंट किए जाते हैं आपके, कौन कौन से? सीकर, चूरू और नागौर। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक था उपनाम के। कई बार जो है ऐसे सीधे क्वेश्चन आते हैं जिनके पीछे कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये उपनाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब सीधे आपको याद है तो आप जवाब दे सकते हो, अगर याद नहीं है तो आपके गलत हो सकते हैं, तो ये आपको याद करने। तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद। अपन कल उसी टाइम मिलते हैं, गुड नाइट।